जय हिंद दोस्तों। आज भाई देशराज जी हमारे साथ चर्चा में। मैं विकास राणा, हमारा यूट्यूब चैनल है। आज हम सोच रहे थे कि जो देश में फिलहाल सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। भाई भाई ने बताया कि पेट के अंदर एक कमरा है किशोर, तो वहाँ पे ये जो रविदास जयंती का प्रोग्राम चला हुआ था, कौन से डेट का? एक फरवरी को। हाँ, 1 फरवरी में किठोड़ गाँव में रविदास जयंती का प्रोग्राम चला हुआ था। तो भाई वहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, तो वहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने उसमें कुछ बाधा डाली प्रोग्राम में कि ये बोला कि भाई प्रोग्राम हमसे पूछ के करना चाहिए था, जब हम इसकी अनुमति देते तब आप इस प्रोग्राम को करते। और इधर उत्तराखंड में भाई दीपक ने देखो कितना सहयोग किया वहाँ पे, जो वहाँ बजरंग दल वाले बाबा की दुकान पे आ गए थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो सांप्रदायिकता का माहौल देश के अंदर जो चला रखे है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपस में मेल जोल कर रहे हो, इस टाइप की बात ना हो। भाई देशराज जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी विकास भाई, वो जो पिठोड़ गांव बेट तहसील का एक मामला जो चला है अभी, उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल रहा। और वो कहा किसी ने, एक समय हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आप नेकी कर रहे हैं ना तो वो भी एकदम बिल्कुल 100 कोस जा रही है, अगर आप बदी कर रहे हैं वो भी 100 कोस जा रही है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। उसका एक उदाहरण मैं दे दूँ। पिठोड़ गाँव में बेट तहसील में जो भी वहाँ उन लोगों ने करा, वहाँ के प्रधान ने उनके रविदास जयंती रुकवाने के उपलक्ष्य में वो उसका मैसेज समाज में एक अलग जा रहा। और उसी के चलते चलते अभी जो मोहम्मद दीपक का जो एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने जो नेकी करी वो सीधी पूरी वर्ल्ड में फैल गई। और मतलब सऊदी अरब से भी वीडियो आ गई सोशल मीडिया पर। हमारे हिंदुस्तान के जो लड़के हैं, हमारे इंडिया के जो वहाँ बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, उन्हें उसका वीडियो देख रहे हैं। और वहाँ उन्होंने उनका बाबा का जो पक्ष करा, एक इंसानियत का जो नाता दिखाया कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। इंसानियत का मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो भी जल्दी से स्टेब्लिश हो रहा, अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं वो भी तेज़ी से स्टेब्लिश हो रहा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तरफ तो हम जो इंसानियत को लेकर हमारे यहाँ से हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग रहे हैं भारत में, और हम सबसे इंसानियत बनाना चाहिए। और वहाँ पे पिठोड़ गाँव का जो मामला है, वहाँ पे लगभग उस वीडियो मैंने देखा, वो जो प्रधान जी हैं वहाँ से पिठोड़ गाँव के, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 80% वोट हैं और यहाँ लगभग जो चमार हैं वे 20% हैं। नहीं, चाहे घर भी हो, ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई किसी का बहुमत ज़्यादा है उसको परेशान थोड़ा करेगा। बस वहाँ का जो भावना से रहना चाहिए, देखो मिलजुल के रहना चाहिए। वीडियो में जो उन्होंने बताया कि अगर उन्हें रविदास जयंती निकालनी थी तो हमसे पूछते, भाई सलाह करते। भाई जो किसी का वो त्यौहार है, क्या कोई किसी से पूछना पड़ेगा? अगर मोहम्मदन जो है अपनी ईद मनाते हैं और कोई मुहर्रम मनाते हैं, क्या हमें घर घर जाएगा थोड़ा ही कहेंगे कि हमने जो है त्यौहार मनाना, हम इसकी इजाज़त दे दो। इसका मतलब है कि वहाँ कम संख्या में है तो उनका दमन कर क्या हुआ है। अभी कल हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। कुछ दिन पहले एक घर पे कुछ लोग अपने घर पे निजी स्थान पे नमाज अदा कर रहे थे, तो पुलिस ने उनकी FIR कर दी। तो उसी मध्य में हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बोला है कि भाई अपने निजी निवास पे कोई आदमी नमाज अदा भी कर सकता है, सत्संग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसका जो अपना निजी काम हो उसमें कोई भी पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं कर सकता। और वो तो सामूहिक काम था, उसमें तो चाहिए था सहयोग करना कि भाई आप लोगों का उत्सव है, पर्व मना रहे हो, तो हम भी प्रोग्राम का साथ देंगे। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए कि देखो, क्योंकि देश का माहौल कुछ पार्टियां ऐसा करती जा रही हैं, वैसे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है हमारे देश में। तो भाई लोगों को तो चाहिए कि मिलजुल के, जितना मिलजुल करें समाज के अंदर उतना ही अच्छा है।
क्योंकि देखो यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल के ऊपर भाई SC ST OBC को उसमें SC ST OBC EWS विकलांग महिलाओं को सबको उसमें सब लाभ मिलने वाला था, लेकिन कुछ अपर कास्ट के लोगों ने उसका कितना विरोध किया। इस बात को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं भाई, आप लोग इस बात को अगर समझ नहीं पा रहे, आपस में लड़ते रहोगे तो फिर आप लोगों का क्या होने वाला है देखो। जी भाई विकास भाई, यूजीसी का तो एक हमारा एक मैटर भी चला हुआ ही है। उसमें तो पहली बात तो हमारा जितना ओबीसी वर्ग है ये इस मामले में ज़्यादा जागरूक नहीं है, और कोई भी उसमें जो भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, लड़का है, हमें बहुत सारी वीडियो देखा रहते हैं कि वो जो भी आ रहा वो गाली गलौज के बगैर बात ही कर नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी गाली नहीं दे सकता, ओबीसी सब कुछ कर सकता है, बस ये है कि ओबीसी एक हाथी जिस तरीके से अपनी मस्त चाल से चल रहा है इस तरीके से चलता है। अभी ये यही है कि अपने काम काज में पड़े रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन भाजपा तो बहुत ही भद्दी भद्दी गालियों से बुजुर्ग लोग, राजपूत के जो व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ में दे रही है कि तुमने क्या फाड़ लिया, तुम क्या कर लोगे, तुम हमारे से निकले हुए हो, तुम्हारे को तो ऐसी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे। लेकिन ये गलत है। और जिस पर्पज से मैं कह रहे कि सर्वण समाज जो है सारा एक है, मजबूत है, लेकिन अगर वो अपना समाज एक साथ लेकर चले, कल को ये ओबीसी और SC ST वाले एक जगह समझ गए इस बात को कि इनका भी समाज एक है, तो फिर क्या करेंगे भाई? नहीं, हमारा जो SC ST OBC है, हम 85% रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे इसके अंदर भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी है। तो इस हिसाब से अगर कल को हम खड़े हुए इस बात को लेकर, तो भाई सब जगह जितने भी बड़े पद हैं संसद के अंदर है, और जितने भी विभाग है, सरकारी विभाग, प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वे ओबीसी का और SC ST के तो बहुत ही 0% में है। अगर ये हमारा जो समाज है, ओबीसी समाज है, अगर इस बात को लेकर खड़ा हो रहा तो फिर इन्हें कहीं बोलने की जगह नहीं मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है, हमारा SC ST OBC समाज जो है कानून के दायरे में रहकर काम करे, कानून के दायरे में रहकर ही बात करे। हमारे जो लोग हैं ये सिर्फ भाईचारे के साथ चलते हैं। ये भी लगभग 70% वोट बैंक ओबीसी कैटेगरी का, वो सारा का सारा जो है इसका जो अपर कास्ट की पार्टियां हैं सिर्फ इन्हीं को ही उनका लाभ मिलता है, और ये देंगे भी ना वोट। लेकिन ये नहीं समझते जब हम इन्हें वोट दें तो इन्हें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। कोई भी सांसद, विधायक, कोई भी मंत्री इसके पक्ष में नहीं बोल रहा है, तो हमारे जो विशेष समाज है इस पर भी कोई बात टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी टीका नहीं करा, या करे जैसा जो कर रहा वो ठीक है कर लेना है। लेकिन ये मैं आप लोगों को एक बात समझा दूँ, ये समय का चक्र है, समय सब कुछ अपने आप सुधार देता है। जिसका जो दमन करा वो उसका खुद समय ने दमन कर दिया। ये बात है, जो जिसका जितना दमन करेगा उसका दमन खुद समय कर रहा है। और ये देखिए अभी विकास भाई, ये जो अभी हम आज इस कंडीशन में हैं, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 का मतलब ये है कि 1950 में हम लोगों को ओबीसी वर्ग को, SC ST वर्ग को अधिकार मिले। उससे पहले हमारे को कोई अधिकार था नहीं। ये जो 78 या 80 साल है, ये जो प्रोसेस चलता आ रहा है, इसमें हमारी कंडीशन ये है। और अभी थोड़ा समय और लगेगा, बस ज़्यादा नहीं है। वो हमारे महापुरुषों ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे लोग अपनी सत्ता को कब्जा लें। कभी तो जागेगा समाज, कभी तो समाज बिल्कुल 21वीं सदी में, और हम 20वीं सदी में बैठे हैं। 20वीं सदी में बैठे, 21वीं कंप्लीट नहीं है। और ये यूजीसी बिल है, यूजीसी बिल का तो ओबीसी 1% भी इसके मतलब पक्ष में ना विपक्ष में कुछ नहीं कहा। कुछ चंद लोग हैं जिन्हें पता होगा, लेकिन भी ये समझ रहा है जिसमें 50% ओबीसी इस बात को समझेगा कि हाँ यूजीसी बिल हमारे लिए कितना लाभदायक है और हमारे लिए कितने अधिकार है। वो ओनली ओबीसी के लिए नहीं, वे कमजोर महिलाएं, वो कमजोर वर्ग जिसे दबाया गया सब क्या है। और मैं उस बिल को लेके आके जो राजपूत लड़कों की कुछ वीडियो देखी, मैं सीधे ये कह रहे इस पे धरा उस पे धरा, भाई ये सारा बता वे सारे पट्टे खेलेंगे। अगर ये भाई
होंगे, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कुछ है नहीं। और रही बात में ये भी बात कहें अब कौन राजा था, अरे राजा तो भाई राजा तो मेरे लोग रहे, गुज्जर प्रतिहार, महिर भोज, नाग भट्ट, वत्सराज, ये सारी की सारी कायनात रही उन लोगों की, बस हमारा समाज जानता नहीं इस चीज़ को। और रही बात अगर उससे पीछे चले जा भाई चंद्रगुप्त मौर्य को जा, चंद्रगुप्त मौर्य काला अशोक अशोक और बस बृहद्रथ मौर्य से हमारा शासन खत्म होता है वहाँ से। उसके बाद में हमारे श्रेष्ठियों में से दमन हुआ, पर ज़्यादा बात ना उस चीज़ पर भी करते हैं, अभी उस बात पर आए थे कि किसी समाज को बड़ी आलोचना करते हैं, देखो प्यार से, सद्भावना से, मोहब्बत से रहना चाहिए देश में। भाई अगर हम 85% देश में हैं तो हमारे हिसाब से हमें अपना हक मिलना चाहिए। जब हमारी 85% आबादी देश के अंदर है तो हमारा भी परसेंटेशन भी तो इतना ही होना चाहिए ना देश के अंदर। बिल्कुल हम बस ये बात करना चाहिए, हम ये नहीं है भाई ना तो हम आप लोगों से कुछ छीनना चाहिए ना आप लोग हमसे छीन लो। हमारे सांसद हैं, हमारे एमएलए एमपी बहुत सारे, लेकिन राज्यसभा के अंदर और जी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जितने बड़े अधिकारी हैं सब जगह हमारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन भाई इसमें गाली गलौज करने की कोई बात ही नहीं कि एक दूसरे ये तो बाकी तो मैं नहीं अपना एक मान लो हम भारतीय हैं, भारत में जितना जिसका हक अधिकार है वो सब मिलना चाहिए। अब ये थोड़ा है ना कि एक आदमी सब कुछ खा लेगा दूसरा भूखा मर जाएगा, वो सब में चला गया। अब ये विकास जी मैं आपको बताऊं कि अब तक जितना हमारा वोट बैंक है SC/ST OBC का, मतलब ये प्रकाश आप कांग्रेस भी प्रकाश समझ लो, बीजेपी प्रकाश, इनका अपना प्लेटफॉर्म है। हमारा OBC भी SC/ST वाले भी नहीं वोट कर रहे और हमारा ये वोट लेगा हमारा ही दमन। जिस दिन यह बात समझ में आएगी लोगों की, हमारे से समाज हमारे जितना हमारे साथ रहा बस ये बात बोलते हैं भाई UGC में कोई भी हमारे जो बच्चे हैं लड़के हैं यूनिवर्सिटी में गए, वे एक खाप हो रहे हैं उनकी, एक आदमी पे वे जो है ना पूरा टारगेट करके 5-10 आदमी है एक लड़के को उस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, उनसे जो भी अपशब्द हैं। अब कोई अगर ये किसी के दिमाग में ये भ्रम हो कि वे ओनली यूनिवर्सिटी में SC/ST या चमार छोड़ो कोई टारगेट करे, ऐसा नहीं है, सबके उपनाम है। और मान लो चमारों को एक शब्द है जो बैन है, मेरे शब्द का उच्चारण तो करना नहीं चाहता, इस जगह अगर कहीं बाहर जाएगा तो चंद्रन को भी समझ नहीं आएगा उसमें। अगर यहाँ से अपर में है तो बाहर जाएगा तो भी समझ उसका जगह क्या नाम नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें OBC जनरल मांग है, लेकिन वो एक राजनीतिक तरीका है इसी में वो। लेकिन अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें तो जाकर विश्व की कैटेगरी में है। जितना भी भारत में जितनी भी जातियां क्या गए चौधरी लग गया, भारत में जितनी भी जातियों का गए चौधरी लग गया, इसका मतलब है शूद्र कैटेगरी के अंतर्गत है। ये बात हमारा पढ़ा लिखा OBC वर्ग का बच्चा नहीं समझता है, और जिस दिन इस बात को समझेगा और उसने अपना हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया कि कहाँ से पढ़ा, हम शूद्र क्यों बने, क्यों बनाए। रही बात मुसलमानों की लिए, मुसलमान सारे ऐसे नहीं हैं जैसा हम पिठोर की बात कर रहे थे बेट तहसील में, उन्होंने शोभा यात्रा रोक दी निकलने से। और एक तरफ तो हमारा पूरा समाज है SC/ST वालों का समाज है, OBC के साथ ऐसी बात नहीं है कि इनके पक्ष में खड़ा होकर बोल रहे हैं, जहाँ भी इनका दमन हो वहाँ हम बोल रहे हैं। अरे एक लोग हुए हैं जो हमारे लोगों को जहाँ कम जनसंख्या तो समझ लो मैं वहाँ से कम जनसंख्या में इसलिए अत्याचार हुआ, क्यों हुआ ऐसा? सब जगह सेकुलर कंट्री है हमारा, सेकुलर कंट्री में कोई ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे समाज के लोग ये चंद्रशेखर भाई को जो है ये मतलब बात रखा है कि ये मुसलमान लोगों लिए मरता फिर रहा मुसलमान है हमारा, तो मन कर रहा है उसको डाल का शब्द ये है कि ये हमसे पूछते हैं, अरे भाई क्यों पूछेंगे आपसे, आप भी किसी से पूछेंगे, आप अपना त्यौहार मना रहे आप किसी से पूछोगे, भाई सपोर्ट करना चाहिए भाई, आपको उत्सव है आप लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बातें ये OBC प्लस OBC मुस्लिम ये चीज़ें ना दोहराएं, ये आपको नुकसान देंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग
जितना भी हमारा हमने इस बात का पता है कि जितना भी मोहम्मद मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है भारत में 101% वो हमारा ही हिस्सा है। और ये मुसलमानों ने जानना चाहिए कि जितना भी यहाँ हम छोटी बिरादरी में रहे, हमें अत्याचार सह लिए, हम अपना नाम ताम कुछ भी त्यागा, हमें अपने मान सम्मान बचा कर रखा, लेकिन आप लोग हम उस पर नहीं जाते कि आप क्यों बने, आपने इस्लाम धर्म क्यों बने। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है, वो हम दूसरी वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। अगर आप लोगों ने इस बात को जानना होगा तो हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो जो जाति जहाँ से आई, कितनी हिस्सेदारी जिसकी है और कौन किस में से है, किसने इस्तेमाल किया, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जितना भी SC ST और OBC के जो वर्ग के लोग हैं, वे सारे एक ही पेड़ की शाखाएँ हैं। और आप आपस में भाईचारा बना के रखें। जो आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके पास में घर हैं किसी का, भाई जैसे कश्यप समाज होगा, चमार समाज होगा, वाल्मीकि हो गए, आपके कुम्हार हो गए, सैनी हो गए, जहाँ जहाँ एक दो घर है, तो मेरा उस समाज वालों से यही अपील है कि मतलब उन भाइयों को सहयोग करें जो कम संख्या में है और जिस पर कम ज़मीन है और कहीं उसको बीच में है, किसी को पानी आनी यहाँ से भी दिक्कतें होती है। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसा मामला था कुछ पुराने समय में, तो उनमें लोग तो जन्नत तो हमारा दमन करता ही आया, लेकिन कुछ ऐसा था कि जो फिर सिस्टम ये बना कि ओबीसी का दमन करा, OBC ने एक SC का दमन करा। वो एक राजनीति का तहत है जो बात समझ नहीं पाया। लेकिन आज समाज जो है जागरूक है, आप जैसे पढ़े लिखे लड़के आगे आए और सबने अपना हिस्ट्री पढ़ा। भाई कुछ लोग तो यही चाहिए कि देश के अंदर सांप्रदायिकता है, उनकी रोजी रोटी उनकी रोजी रोटी उसी चीज़ से चलती है। तो भाई हम लोग तो ही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहो। देश तभी तरक्की करेगा जब हम सब लोग मिलकर एक रहेंगे, तभी देश तरक्की करेगा। देश का जैसे हर एक गांव, एक पूरे गांव में हर आदमी मजबूत होगा, हर आदमी के जेब में पैसा होगा, रोजगार होगा, तो गांव मजबूत रहेगा। और गांव मजबूत रहेगा तो देश मजबूत अपने आप रहेगा। तो हमारा संदेश यही था साथियों आज का। बहुत दिन से हमने सोच रहे थे कि विकास भाई और हम इस बात की परिचर्चा करेंगे बैठ के। और ये जो चीज़ सांप्रदायिकता को जन्म दे, आप फील्ड में उस चीज़ को ना करें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी प्लस मुसलमान, आप एक ही डाल की शाखाएँ हैं। आप आपस में ऐसी बात पैदा मत किया करो जिसमें हम इसे दूरी पैदा करें। दूरी पैदा करने के लिए तो अपर कास्ट ही बहुत है हमारे ऊपर, जो हमें इस्तेमाल करके और अपना लाभ निकाल लेती है। और जो जिस बिल पर जितने भी 50-50 साल का, 40-40 साल का बुजुर्ग राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के इस प्रकार से गाली दे रहे कि कभी किसी ने गधा बता रहे, किसी ने घोड़ा बता रहे, किसी ने स्वर बता रहे। तो ये वे पढ़े, वो अपर कास्ट जो जनरल कैटेगरी है सारी 100% पढ़ी लिखी हुई है। और उन पढ़े लिखे लोगों का समाज भी ये संदेश है कि जो भी वीडियो पाया गाली गलौज के बगैर नहीं गया। तो आपकी इसमें अगर मैं लोग जिम्मेदारी पदों पर बैठे हैं, भाई अपर कास्ट के लोग हैं, तो उन लोगों का ये हक नहीं होता कि भाई गाली गलौज करें। भाई एक घर का अगर जिम्मेदार बना दिया गया किसी को, जिम्मेदार आदमी को ये चाहिए भाई मुझे कम दो, दूसरों को ज़्यादा दो। बिल्कुल भाई हमारे तो गाँव में घरों में जिसको जिम्मेदार बनाते थे वो अपने पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनता था, कपड़े भी सबसे गंदे पहनता था भाई। लेकिन जो घर के सदस्य होते थे उनके लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए फैसिलिटी। तो जब आप लोगों को जिम्मेदार बना के बिठा रखा तो भाई आप लोगों का हक बैठता कि आप हमें बढ़ने दो, आप लोगों का हक बैठता है कि आप हमें जो हमारा बैठता है हमारा हक दो। और हम नहीं चाहते हैं कि भाई सब मिलजुल करेंगे इसके अंदर। जो भी उच्च पदों पर जो भी जनरल कैटेगरी के जज हैं, अभी वे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगा दी क्योंकि मैं उन्हीं के वर्ग से, सीधी बात है, इम्प्लीमेंट करना ही नहीं था। और अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि जो ये ब्राह्मण जो लोग हैं इसमें मतलब न्यायिक चरित्र नहीं है,
तो ये सबको पता भी चल गया और हम अपने आंखों से देख भी लिया कि दोहरी मतलब ये अपने ही तरफ साथ भी लेंगे उनके 4 लोग सड़क पाए उन्होंने जो है वो गलत मिल पाए। और ये 90% पॉपुलेशन का कुछ पता ही नहीं भाई इन्हें कुछ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो भाई इस अपर कास्ट के लोगों में न्यायिक चरित्र नहीं है और यह हम लोगों को बात समझनी पड़ेगी, खासकर हमारे ओबीसी समाज को बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। और रही बात इसकी, हम वोट बैंक बनकर है ना, मेरी अपील है ओबीसी समाज या एससी समाज के लोग एक मंच पर आकर अपनी पार्टी का अलग आयोजन करें और अपना प्रधानमंत्री अपने घर से निकालें। अब भी हम अगर कहीं बैठे, चाहे हम बीजेपी में बैठे चाहे हम कांग्रेस में बैठे, हम दूसरे के घर में बैठ कर दादागिरी चमचागिरी कर रहे हैं, हम चमचागिरी कर रहे हैं। और समाज में संदेश ऐसा जाना चाहिए जैसा दीपक भाई ने दिखाया और मोहम्मद दीपक के नाम से आजकल मशहूर है दोस्तों। और बस इंसानियत का नाम से ही सब कुछ चलता है। आप अपने से कोई ऐसी गलती न करें जो देश के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन ये वर्ग एक ऐसा है देश में, जितना देश में दंगा होगा उन्हें फ़ायदा होगा, उनका कोई लोग नहीं मरने का, मारे जाएंगे SC ST OBC वाले। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं भाई जी? बस मैं तो अपने युवा साथी हैं जो हमारे शिक्षित वर्ग है उसको ये कहना चाहूँगा भाई, एजुकेशन की ओर चलो। जितने आप लोग शिक्षित होंगे उतनी ज़्यादा ताकतवर होंगे, देश भी तभी तरक्की करेगा भाई। अगर रोज हम लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा रोजगार होगा देश के अंदर। भाई रोजगार की बात तो देखो, ये पार्टी करती नहीं, पार्टी करेंगे लड़ाई की बात, दंगे की बात, रोजगार की, एजुकेशन की, ये तो बात तो होती नहीं हमारे समाज में। तो एजुकेशन की तरफ चलो, धर्मांधता की ओर कम चलो। तो इसी के साथ भाई जय हिंद, जय भारत।